गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। आज से हम असर्शन रीजन करेंगे। अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि असर्शन रीजन करने में बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है। ये बोर्ड में पिछले साल तक, पिछले से पिछले मतलब 2023 तक 2 नंबर का आता था। 2024 में इन्होंने 4 नंबर का कर दिया। 4 नंबर का मतलब हुआ आपका 1%। सीधी सीधी बात है। कहोगे नहीं सर 5 नंबर का हुआ, अरे 20 नंबर तो स्कूल के हाथ में रहते हैं ना। आपका 80 नंबर का पेपर होता है, तो 80 का 4% मतलब 1% हो गया। 4 नंबर मतलब 1%, सीधी सी बात है, ठीक है। 1% मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के। आई बात समझ में? तो 1% आपका ये काउंट करेगा। और इसको अगर सही से नहीं किया, ये हाईली कंसेप्चुअल और थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल तसल्ली से सोच के एक एक स्टेप करके करेंगे कि कैसे करते हैं इसको। ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है और इससे हमें बताना है कि कौन सा सही है। इफ एलसीएम 2 नंबर है 60 एंड 72, ये कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना है, ये रहा, और इसका एचसीएफ कितना है, ये रहा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 360 और 12, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 से गया 180, फिर ये 2 से गया 90, फिर ये 2 से गया 45, फिर ये किससे गया 3 से, तो यहाँ से कितना आएगा 15, और फिर ये 3 से यहाँ से आ गया 5। क्लियर है यहाँ तक? अब 12 को तोड़ लेते हैं। तो 12 में क्या होगा, 2 से गया, फिर 6, फिर 2 से गया, फिर ये 3 और ये 3 और ये 1, ठीक है। अब इनका एलसीएम एचसीएफ निकलते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि एलसीएम के लिए हम सिर्फ पहले कॉमन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, बिल्कुल है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। कट करके एक बार 2 लिख दो, इनटू और क्या कॉमन है, एक और 2 कॉमन है। देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। कट करके यहाँ पे एक बार और 2 लिख दो। फिर क्या है, तीसरा क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कट करके 3 लिख दो, इनटू। अब देखो, अब इसमें तो कुछ नहीं बचा, अब इसमें जो बच गए वो लिख दो। क्या क्या बचा, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 5 बच गया। तो मतलब 2 × 3 × 5। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, इंटू 3 दूनी 6, 5 30, तो कितना आ गया जी ये 360। मतलब एलसीएम हमारा 360 है, बिल्कुल है। एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख दो ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक बार फिर से 2 लिख दो, इनटू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एक बार 3 लिख दो। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन। मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो उसने दिया था वो सटीक थे। क्लियर है? मतलब ये दोनों सही हो गए। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब अच्छी चीज़ समझने वाली, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है, ध्यान से देखना कि ए और बी, तो ये नंबर जो है ये मेरा ए है और ये नंबर क्या है, बी। मतलब ए एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, ये रहा, एचसीएफ कितना आया 12, इंटू एलसीएम कितना आया 360, इज इक्वल टू ए कितना है 360 और बी कितना है, यहाँ से देखो बी कितना है 12। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो यहाँ से आ रहा है 370, और क्या ये बराबर आ रहे हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0 और 12 × 72 का 2, हाथ से लगे 7, 12 × 36, 37, 38, 39, 40, 43। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन है कि भाई हमारा असर्शन तो सही है और रीजन गलत है। आई बात समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आई बात समझ में? तो हमारा सी ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। असर्शन रीजन का कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, √13 इज एन इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में? और क्या कह रहा है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन उसका अंडर रूट ऑफ p इज एन इरेशनल नंबर। देखो बहुत सिंपल सी वो है, याद रखना, जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, क्या कहा मैंने,
जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो कभी भी सोल्व नहीं होता, वो पूरा एज इट इज रहता है। इसलिए अंडर रूट प्राइम को ही हमने मतलब प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर आ जाए उसी को हमने नाम दिया था इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो, सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसलिए वो पहला लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर छोटी छोटी बात को आप नोट डाउन करो। इसलिए वो लेक्चर सिर्फ आपने देखा होगा और समझा नहीं होगा, देख के बस आगे कर दिया होगा। कई बच्चों ने तो पूरा भी नहीं देखा होगा। ध्यान से देखना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, याद रखना, तो वो कैसा होता है, इरेशनल। तो ये कि बिल्कुल कैसा ना है, ये 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो मतलब ये कैसा है, इरेशनल। ये रूल है, याद रखना, क्योंकि इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसके टुकड़े बाहर आएंगे ही नहीं। कोई सा भी नंबर उठा लो, नहीं निकलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिख रहा है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। तो ये देखा जाए, अब स्टेटमेंट पे आ जाओ, इसमें से कौन सी सही है भाई, a भी सही है और r भी सही है, दोनों सही है। और r जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, a का। आई बात समझ में। जैसे कोई सा भी एक नंबर ले लो, देखो आप कहोगे कि नहीं सर मैं अंडर रूट 17 लूंगा, तो 17 को ले लो। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, यही तो लिख सकते हैं। क्या ये बाहर आ रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर, आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट 4 को हम क्या लिखते थे, 2 इंटू 2, और रूट के अंदर दो पेयर मिलके एक पूरा पूरा बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ये बाहर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। और ये क्या कह रहा है कि p इज अ प्राइम, तो जब भी प्राइम नंबर होगा, 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो वो हमेशा कैसा होगा, उसका अंडर रूट, मतलब जैसे कोई नंबर है 17, तो 17 प्राइम नंबर है, उसका अंडर रूट क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर इक्वल टू ए। आई बात समझ में। तो बहुत प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमारे असर्शन रीजन के टॉप 5 क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, मैंने आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन और है जो पिछले 2022 में बोर्ड में आया था असर्शन रीजन का, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। 2022 का, तो 2022 में 2 मार्क्स का रखा है ये, ठीक है, 2 नहीं 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ठीक है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5730 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340, ठीक है। करके देख लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। रूल याद करो, सबसे पहला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 5730 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 17, इंटू एलसीएम निकालते नहीं है, एलसीएम को अभी एलसीएम ही रखते हैं क्योंकि मुझे एलसीएम यहाँ पे क्या है, एंड देयर एलसीएम इज इतना। तो निकाल के देख लेते हैं इस फार्मूले से, क्या ये सही है, बिल्कुल सही करके देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको 5730 को, तो 5730 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5730 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज इतना। तो अब यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं क्या है, कह रहा है ये, और इसको 340 से डिवाइड कर लेते हैं, 340 से। तो देखो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, करके देख लेना, 5730/17 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो, ये 1 मिनट रुक जाओ यार, ये 5730 नहीं है, ये 5780 है, ये 5780 कर लो इसको, ठीक है। ये 3 नहीं है, ये 8 है, ठीक है, 5730 और 5780, ठीक है, ये 8 है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5780 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 340, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ रहा है जी हमारा, 340। सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देख लो, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। आई बात समझ में। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन मैंने आपको एक नियम बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ जो हमेशा होता है वो एलसीएम का क्या होता है, मल्टीपल।
और यहाँ ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो ये हमारा आंसर क्या होगा कि एचसीएफ जो है वो फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो मल्टीपल ज़्यादा टाइम है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा मल्टीपल ही हो, फैक्टर भी हो सकता है। तो दोनों तो सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो है वो फैक्टर मल्टीपल होता है, और मल्टीपल में फैक्टर आ गए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई मल्टीपल में फैक्टर तो आ ही जाता है। तो हमारा ये दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन था। नोट डाउन कर लो। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर कितना होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा ए। नोट डाउन करते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर जो है वो हमारा कितना है? बी। क्यों? क्योंकि सही तो दोनों है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एचसीएफ फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल होता है, और मल्टीपल में फैक्टर आ जाता है। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये असर्सन रीजन के जो बेस्ट क्वेश्चन थे ढूंढ के मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता हुआ आपके एग्जाम में आएगा, और कंसेप्ट यही रहेगा। अच्छे से देखना, बहुत तसल्ली से जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 12 लेक्चर बना चुका हूँ। मैंने सारी चीज़ करवाई, सारी वेल डिटेल थ्योरी पढ़ाई, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो करवाए, केस स्टडी कराई, MCQ करवाए, असर्सन रीजन करवाए। तो उन सारे को देखो, आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, ये मैं रूल बता चुका हूं, जिस बच्चे को पता होगा तो भी ठीक, नहीं पता होगा तो भी ठीक। 2 नंबर है 234 एंड 47। तो इसका एचसीएफ कितना कह रहा है? 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं भाई। सबसे पहले 47, तो 47 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर किससे नहीं जाएगा? 47 से। यहाँ से कितना आएगा? 1 1 और यहाँ पे 1, ठीक है? फिर 234 इसको मैंने किससे किया? 2 से। तो जल्दी जल्दी मोबाइल पर कर लेते हैं, ठीक है? 234 को ये रहा 234 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 117। अब 117 देखो किससे जाएगा? ये डायरेक्ट 13 से जाएगा। किससे जाएगा ये? या इसको 3 से कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो 117 को मैंने 3 से किया तो कितना आएगा? ये आ रहा है 39, और 39 फिर फर्दर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो ये कितना आ गया? 30। अब क्या आया? ये 13, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है तो 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ में हम क्या करते थे? सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ में हम क्या लेते थे? कॉमन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एक ही नंबर दिख रहा है, क्या है? 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या है कि भाई ये स्टेटमेंट हमारी रीजन सही हो, असर्सन सही हो गया। अब रीजन देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम इज ऑलवेज 1। अब को-प्राइम क्या होते हैं? जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर ऐसे याद रखना आप कि एक इवन नंबर हो, और एक ओड नंबर हो। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो। आई बात समझ में? फिर से सुनो, एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आई बात समझ में? इसी को हम को-प्राइम बोलते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। आई बात समझ में? तो इसमें 1 भी कोई नहीं है, और दोनों ये को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो, और उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1। तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है। तो दोनों ये सही है, मतलब असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, कौन सा ऑप्शन है? तो देखो, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जी, वो कितना आएगा मेरा यहाँ पे? ए। आई बात समझ में? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। काफ़ी हद तक मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे असर्सन रीजन का, ठीक है? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। पहले क्या लिया है? असर्सन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 5 + √3 एंड 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रोडक्ट करके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो, 5 + √3
और यहाँ पे कितना लिखा है 2 माइनस रूट 3। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखो, पहले इसको छुपा लो, क्या लिखा हुआ दिख रहा है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ऐसे लिखो 5 और ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। अब क्या छुपाया था, अब 5 को छुपा लो, क्या लिखा हुआ दिख रहा है प्लस का रूट 3, प्लस का रूट 3 और ब्रैकेट में ये लिख दो 2 माइनस रूट 3। आई बात समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 रूट 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा 2 रूट 3 माइनस प्लस माइनस माइनस तो रूट 3 मिलके 3, मतलब ऐसे लिख लो यार, लो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 10। अब यहाँ देखो माइनस का 5 और प्लस का 2, तो क्या होगा बड़ा साइन किसके पास है माइनस का 5, तो माइनस आ जाएगा और इस दोनों को छुपा लो। देखो इसको भी बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत होती है, इन दोनों को छुपा लो। तो 5 में से 2 गए, कितना बचा 3 और दोनों के साथ क्या चिपका हुआ है रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 रूट 3 और रूट 3 मिल के 3। अब 10 में से ये 3 गए तो कितना आएगा 7 माइनस 3 रूट 3। तो याद रखना रूल क्या है कि जब भी किसी रेशनल नंबर में कुछ प्लस या माइनस करें इरेशनल नंबर को, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके साथ रूट 3 चिपका हुआ है। मैंने क्या कहा, जब भी रेशनल नंबर में कुछ भी प्लस या माइनस करें इरेशनल नंबर की तो हमेशा आंसर क्या आता है इरेशनल नंबर, मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। आई बात समझ में, वही लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट इज इन एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा असर्शन सही है। अब रीजन को चेक कर लेते हैं कि रीजन सही है कि नहीं। तो देखो रीजन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चेक कर लेते हैं, जैसे कोई नंबर लिया मैंने 2 रूट 3 इंटू 5 रूट 2, एक ये एग्जाम्पल लिया और दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 5 नंबर की नंबर से तो 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 की रूट 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और रूट 3 और रूट 2, तो अंदर अंदर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा अंडर रूट 6, तो ये मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 10 रूट 6। अब यहाँ पे करते हैं तो देखो नंबर की नंबर से तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 की रूट 3 से, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 इंटू रूट 3 मिलके पूरा 3, मतलब 18। तो मैंने प्रोडक्ट में क्या देखा कि एक प्रोडक्ट में एक जगह तो इरेशनल मिल रहा है और एक जगह रेशनल मिल रहा है, और ये क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या ये इरेशनल नंबर मिल रहा है हमेशा, नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। तो ये वाली देखा जाए तो प्रोडक्ट कर रहे हैं इरेशनल नंबर का, तो रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। तो अब मेरा आंसर क्या हुआ इस वाले का आंसर होगा सी आंसर, मतलब आंसर क्या होगा सी। तो करेक्ट आंसर इक्वल टू सी। क्यों सी क्यों है, सी में क्या है असर्शन तो ट्रू है पर रीजन क्या है फॉल्स है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश की है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे असर्शन रीजन का। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर आर 5 एंड 815। क्लियर है, मतलब 25 एंड 815 कोई 2 नंबर है, उनका एचसीएफ कितना है इतना और एलसीएम कितना है इतना। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। और रीजन क्या कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। क्लियर है कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मैंने 2 नंबर ले लिए 12 एंड 15। ठीक है, ये 2 नंबर ले लिए, इसका एलसीएफ लेता हूँ मैं पहले तो 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3 और ये 3 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से ये कितना गया और 3 और ये 5 1। ठीक है, इसका एचसीएफ देखो क्या आ रहा है, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है जी, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है दोनों में 3। ठीक है, यहाँ देखो सिर्फ 3 कॉमन है। ठीक है, एलसीएम इसका ले लेता हूँ मैं, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम तो कॉमन वाला तो लिखते ही हैं। ठीक है,
अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहाँ से क्या बच रहा है 3 और ये 2 और 2, मतलब यहाँ से क्या बच रहा है 2 और 2, और यहाँ से क्या बच रहा है 5। तो HCF कितना आया 3 और LCM कितना आएगा 5 दूनी 10 छिक्का 60, मतलब LCM और HCF कितने आ गए 3 और 60। अब ध्यान से देखना क्या HCF 60 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल करके देख लेते हैं। तो HCF किसको डिवाइड कर रहा है 3 को, मतलब 20, बिल्कुल सही है। मतलब HCF जो है हमेशा LCM जो है LCM हमेशा किसका HCF का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। यही चीज़ यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो मतलब क्या 815 25 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं। तो काट 5 पहले 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटा तो यहाँ से तो आ जाएगा नीचे 5, ऊपर कितना आएगा 16 पंजे 80 और 5 एकम 5, ये आ गया। मतलब 16 पंजे 80 और 5 एकम 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक 160। तो 1 मिनट कर लेते हैं यार, 815 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, चेक कर लेते हैं। 815 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है 163, कितना आ रहा है ये 163। अब देखो ये 163 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारा मामला अटक गया। मतलब 25 जो है 815 का मल्टीपल नहीं है, दिख गया यहाँ से। मतलब 25 जो है वो 815 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मेरा पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे वाला तो मेरा सही है, क्योंकि LCM ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF, बिल्कुल हो रहा है। देखो LCM जो है वो HCF से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा इसमें ये रीज़न सही है, लेकिन असर्शन गलत है। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, क्या असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। आई बात समझ में। अब इसका एक और मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि जब भी हमारा असर्शन गलत होगा, क्या कहा मैंने, हमेशा असर्शन गलत होगा, तो हमेशा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि बोर्ड में यही ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन नहीं बदलते। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि जब भी असर्शन गलत होगा हमेशा डी ऑप्शन होगा, मतलब रीजन ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो नोट डाउन कर लो, ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो।